वेलकम। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज बेटा हम न्यायपालिका के अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में जानने वाले हैं कि न्यायपालिका की सक्रियता क्या है। ठीक है ना। व्हाट इज द जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायपालिका की सक्रियता क्या है। आप जानते हो कि सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, विधायिका, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, एंड द थर्ड वन इज न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के बारे में बेसिकली हम उसकी सक्रियता आउट ऑफ द वे जाके किस तरह से काम कर रही है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन क्यों जो न्यायपालिका ज्यादा अपने कहें कि मैदान से बाहर क्यों खेल रही है, उसके जो अधिकार क्षेत्र से बाहर क्यों काम कर रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि न्यायपालिका और विधानपालिका या फिर कार्यपालिका का कार्य क्या है। बेसिकली थोड़ा रूप हल्का सा जानते हैं। जैसा कि आप जानते हो हमारे देश में या किसी भी देश में जो उनकी संसद होती है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, जो पार्लियामेंट हमारे देश में, उसका बेसिक काम, मूल कर्तव्य देश के लिए कानून बनाना है। और वहीं आपकी कार्यपालिका है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, या फिर उसके पास साथ में जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स है, स्थायी कार्यपालिका, उनका काम जो लेजिस्लेचर, विधान सभा या आप कहिए पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उसको देश में लागू करना है। ठीक है ना। और जो न्यायपालिका का काम है वो देश के अंदर जो कानून बनाएंगे उनका इंटरप्रिटेशन करना है, व्याख्या करना है। यानी कि जो देश के अंदर जो कानून को लागू किया गया है उसके आधार पर पब्लिक को जस्टिस दिलाना है। ठीक है। लेकिन आज का हमारा मुद्दा तो है न्यायिक सक्रियता के बारे में बात करनी है, हमको जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में जानना है। तो हम जानते हैं हमारे देश के अंदर अगर हम पूरा हिस्टोरिकली देखें कि किस तरह की जो न्यायिक व्यवस्था रही है। देखो, अगर बात करें, दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर इतना इजी देश के अंदर किसी को न्याय नहीं मिलता है। बहुत सरल न्याय का तरीका नहीं है। अभावग्रस्त, गरीब, शोषित, पिछड़े हुए लोग, इनको आप न्याय की आप इनके लिए संभावनाएं जो है एकदम नील है। मतलब जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, इनको जो है आप न्याय मिल जाए ऐसी पॉसिबिलिटीज हमारे देश में बहुत कम है, ऐतिहासिक रूप से मानते जा रहे हैं। ठीक है ना। और अगर इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं तो कब बनती है और फिर किस ड्यूरेशन में आके इसके ऊपर कुछ सुधार होगा। ये मानने की बात है कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसने जो अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर जो कार्य आते हैं उसका जो दायरा है उसमें काम किया है। कौन कौन से लेवल पे काम किया है उन्होंने जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो संघ, क्योंकि हमारा देश फेडरल सिस्टम है, तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो झगड़े हैं उनको निपटाने में काफी अच्छा रोल अदा किया है। इसी के साथ में जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन से संबंधित है, दैट हैज आल्सो बीन ट्राइड टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। और इसके साथ और जो मेजर बड़ी बड़ी बातें हैं उनके ऊपर तो उनका फोकस रहा है, लेकिन आम आदमी, जन सामान्य, गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था नहीं कर पाई है। अब ये हम बात करें 1986 से पहले की बात, ठीक है ना। इस तरफ कोई फोकस नहीं था हमारी न्याय व्यवस्था का, लेकिन 1986 एंड ऑनवर्ड्स हमारी जो देश की न्यायिक व्यवस्था है वो सक्रिय हो गई है।
जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जानते हैं, और उसका जो फर्स्ट रेफरेंस आता है 1986 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली जाती है, जिसको कि आप PIL भी शॉर्ट में बोलते हो, ठीक है ना। किस नाम से बोलते हो? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। और इस जनहित याचिका में अटेंड करने वाले थे आपके जस्टिस PN भगवती। कौन थे? PN भगवती। तो इन्होंने सिंपल एक पोस्ट कार्ड, जो जिसकी कीमत शायद 15 पैसे होती थी उस जमाने में, उसके ऊपर किसी ने शिकायत लिख के सुप्रीम कोर्ट में डाला और जस्टिस PN भगवती ने उसके ऊपर सुनवाई की। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, उन्होंने एक उदाहरण पेश कर दिया, क्योंकि गरीब आदमी जो ना तो अपना कोई वकील कर सकते हैं, ना उसकी न्यायालय तक कोई पहुंच है, तो ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए और कोई इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि ऐसे लोग जो खुद जो न्यायिक व्यवस्था तक नहीं पहुंच सकते उनकी गरीबी के कारण या फिर कोई दूसरे कारण, और उनकी तरफ से कोई दूसरा इंसान, सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी एक इंडिविजुअल को गवर्नमेंट या सरकार के कोई भी एग्जीक्यूटिव्स बगैर कोई कारण बताए हुए और उसको अरेस्ट कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसी व्यवस्था में वो तो कहीं नहीं जा सकता, लेकिन उसकी ओर से ऑन द बिहाफ ऑफ दैट इंडिविजुअल अगर कोई जाता है कोर्ट के अंदर और वो उसकी प्रॉब्लम को लेके एक जो गुहार लगाएगा, रिक्वेस्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट के पास या उच्च न्यायालय में, उसको हम कहेंगे जनहित याचिका, क्योंकि वो जो काम कर रहा है दैट इज नॉट डूइंग फॉर हिमसेल्फ, वो कर रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर पीपल। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को हम जनहित याचिका के नाम से जानते हैं। ये तो जनहित याचिकाओं की मैंने शुरुआत की बात की, दैट इज बीन स्टार्टेड इन 1986 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद में एक बाहर से आगे आप कहिए देश के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बार बार डाली गई जनहित याचिकाएं, और इनके लिए कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम करने लगे, कुछ लोग इसमें लग गए, चाहे पर्यावरण से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड मामले हो, या कहीं देश की जो सरकार है वहां पर कोई भ्रष्टाचार के मैटर हो, करप्शन से रिलेटेड हो, या फिर कोई जेल में पड़ा हुआ है। इस तरह की जो मतलब ये कहिए कि उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो इस तरह के हल्के चार्जेस हैं, अगर उनको सजा भी अगर न्यायाधीश या न्यायालय देंगे तो वो कम होगी, लेकिन कहीं उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जेल में बिता दी और उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, और आखिर यहां तक इस तरह की भी इंसिडेंट हुई है कि उनकी मौत तक भी जेल में हो जाती है, ट्रायल शुरू नहीं होती, उनके केसेस की सुनवाई शुरू नहीं होती और पूरी जिंदगी वो बिता देते हैं। तो इस तरह के केसेस बिहार के एक इंसिडेंट है। या फिर जो आपके लेबर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको जो मिनिमम वेज है वो नहीं मिलता है। तो इन तरह के मैटर्स को लेकर, या फिर एशियाड गेम्स की बात करें जहां पर लेबर जो उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिला, उसके आधार पे किसी दूसरे ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने के उनके बिहाफ से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला, अल्टीमेटली जो है उनके फेवर में डिसीजन आया। तो इस तरह के जो हम जुडिशियल एक्टिविज्म क्या को समझ लेते हैं कि आपका जो दायरा है, जो न्यायालय का दायरा क्या है, उसका जो देश का कानून बनाया है संसद ने, उसके हिसाब से न्याय प्रोवाइड करना है। लेकिन न्यायालय अपने काम के साथ साथ वो अपने ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम करता है, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके काम करता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, वो इस तरह के काम करता है। उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये इवैल्यूएशन आप समझ गए कि कब ये सक्रियता के कब ये शुरू हुआ। डेवलपमेंट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म, इट हैज बीन स्टार्टेड इन 1986। उसके बाद में बहुत सारी शिकायतें आने लगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन
चाहे आप रिसेंटली की बात कर लो, अभी आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ड्यूरेशन में एक बच्चे की डेथ दिल्ली में, जो इन लोगों ने जो मुस्लिम कम्युनिटी के पीपल्स हैं, जो उन्होंने धरना दे के रखा था, एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से एक बच्चे की डेथ हो जाती है, जो मुस्लिम लेडीज है उन्होंने अपने साथ में रखा हुआ था गोद में बच्चा, तो फिर एक जनहित याचिका दायर हुई और उस केस की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गई। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, अगर हिस्टोरिकली अपने देश के आफ्टर इंडिपेंडेंस देखे तो बहुत जुडिशियल एक्टिविज्म के बहुत सारे केसेस हैं, कभी चर्चा होगी। अब हम बात करते हैं कि जो एलिमेंट कौन कौन सा है जो जुडिशियल एक्टिविज्म को, या सक्रियता है, जो न्यायालय सक्रिय क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या क्या है, क्यों अपना जो है न्यायालय जो है खेलने के लिए जो पिच से बाहर जाके खेलता है, ठीक है ना, जो उसका क्षेत्राधिकार है उससे बाहर जाके क्यों खेलता है न्यायालय, उसके कारण रहे होंगे। देखो, जब जब आपके देश के अंदर जो आपकी पार्लियामेंट है, यानी कि आपकी लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाने वाली संस्था है, वो कमजोर होगी, वो अपना काम नहीं करेगी, या फिर जो एग्जीक्यूटिव्स है वो उसको लागू नहीं करेंगे, कानून को सही ढंग से लागू नहीं होगा, तो देश के अंदर अव्यवस्था फैलेगी, लोग काम ढंग से काम नहीं हो रहे होंगे, देश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, भ्रष्टाचार फैलेगा और दूसरे तरह के दूसरे धंधे स्टार्ट होंगे, और इस तरह से देश के अंदर एक आम नागरिक का जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह की परिस्थितियों के अंदर। और ये जब होता तभी है जब देश की सरकार फंक्शन नहीं कर पाती, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाती है, उस कंडीशन में इस तरह की परिस्थितियां बनती है। और तब उस कंडीशन में, क्योंकि देश के अंदर जो न्यायालय, आप बात करें तो आपकी जो विधायिका यानी कि संसद है या फिर एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, उनसे बहुत आगे बढ़ के अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने में कामयाब रहा है। हालांकि जो जनहित याचिकाओं को सुनते सुनते वो जो आपने प्राइमरी जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनका जो है केसेस जो सुनवाई करनी चाहिए थी, वो केसेस 2 करोड़ से ऊपर पहुंच गए, वो एक अलग विषय है। लेकिन न्यायालय ने कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू जो ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो स्टार्ट किया, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। हम सिलसिलेवार एक एक को समझ लेते हैं कि किस वजह से जो है आपकी न्यायपालिका है वो सक्रिय हुई है, जुडिशियल एक्टिविज्म के एलिमेंट कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्यों न्यायपालिका को आगे आना पड़ा, क्यों वो अपने दायरे से बाहर जाके काम कर रही है, उसके कारण क्या है। पहले तो आप यही देखिए, कार्यपालिका की कर्तव्य विमुक्ता और पथ निर्भर। जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो आपके देश में कानून को लागू करने की जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने कर्तव्य को पूरा ढंग से नहीं निभा पा रहे, वो अपने पद से भ्रमित हो गए हैं, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाने से देश के अंदर अव्यवस्था फैलती है। और इस तरह की कंडीशन को देखकर लोग, जो PIL का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो एक तरीका है जिसके थ्रू पब्लिक फॉर द बेनिफिट ऑफ द लार्जर पीपल्स, अपने बेनिफिट के नहीं, लोगों के फायदे के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए वो जनहित याचिका डाल सकते हैं। चाहे इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो, बिहार के अंदर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो स्टार्टिंग में जो जुडिशियल एक्टिविज्म, जो जनहित याचिका की बात करते हैं, तो वहां पर एक केस हुआ कि जो वहां जेल के अंदर जो बंद है, उनको अगर उनका निर्णय आता तो कहीं वो 2-4 साल की सजा काटकर छूट सकते थे, लेकिन उनके मतलब मोर देन डिकेड वो जेल के अंदर बिता चुके हैं और उनके केसेस की सुनवाई नहीं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर है, जहां पे उत्तराखंड से आए हुए लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर निर्मम अत्याचार जो पुलिस ने किया और लाठियों से पिटाई की गई, लेकिन वहां की सरकार ने सुनवाई करने से किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। अल्टीमेटली जो है फिर चाहे वो भागलपुर वाला केस हो बिहार का, जहां पर आपके
जो वहां के माननीय उच्च न्यायालय जो एक्टिव हुए और उन्होंने जनहित याचिका से, आप कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म, उनकी जो न्याय की सक्रियता से उसके अपने आप सुनवाई शुरू कर दी। या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने अपनी तरफ से सुनवाई की जनहित याचिका के थ्रू। तो इस तरह से हमारे देश के अंदर ये जहां पे कार्यपालिका अगर कमजोर होती है, अपना काम नहीं निभा पाती है, देन योर जुडिशरी कम फॉरवर्ड, राइट। अब जनहित याचिकाएं की जो पद्धति है उसकी शुरुआत कैसे होती है, क्यों ना भाई जो लोग अभावग्रस्त, मैंने कहा पीड़ित हैं, शोषित हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते आपकी जो न्याय प्रक्रिया है और उनके साथ में कुछ अत्याचार होते हैं, तो कोई दूसरा इंसान उनकी कंडीशंस को देखकर अगर उनके बिहाफ पे जाकर सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में उनके प्रॉब्लम्स को जो सोल्व करने के लिए, उनकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए, दुख दुखड़ों को दूर करने के लिए अगर उनकी तरफ से जाके एक पीआई डालते हैं, तो मतलब एक जनहित याचिका डालते हैं, तो उसको हम इसमें ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे केसेस को आप एग्जांपल के लिए ले सकते हो, यू नेम इट। इतने केसेस हमारे देश में हो चुके हैं जिसके कोई, चाहे आप आपके घोटाला में गिन लो, जितने भी घोटाले हुए उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई। बिहार के अंदर बात करें तो चारा घोटाला हुआ, फिर आपका व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, उसके बाद में यूरिया घोटाला भी सुना होगा आपने, और इसी के साथ में बहुत सारे केसेस हैं। चाहे ताजमहल का जो पोल्यूशन की वजह से ताजमहल की जो दीवारें हैं उनका जो कलर फेड हुआ पोल्यूशन की, तो उसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई, जनहित याचिकाएं। मतलब बहुत सारे केसेस में जनहित याचिकाओं का प्रचलन शुरू हुआ और इससे देश के अंदर एक न्याय व्यवस्था में जो गरीब लोग हैं उनको न्याय मिलने लगा, और ऐसे जो सोशल काजेस हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, या देश की जो जनता के सामने जो समस्याएं हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है, आपकी रिवर का जो वाटर पॉल्यूशन हो या फिर साउंड पॉल्यूशन है, बहुत सारी जो है इस तरह की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई और उनके ऊपर सुनवाई जो है माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने की और उनके डिसीजन पब्लिक के फेवर में निर्णय आए। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि दो तो हमें पड़ गया, क्यों एक्टिव हुए, कार्यपालिका अपना काम नहीं कर रही है। फिर हमारे पास में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो जस्टिस पीएन भागवती ने 1986 में जो स्टार्ट किया उसकी वजह से हुआ। फिर जो आजकल जो न्यायाधीश है वर्तमान में, उनकी प्रखरता और कर्तव्य परायणता, यानी कि वो अपने आप में इतने ड्यूटीफुल है, इतने सिंसियर है, डेडिकेटेड अपने प्रोफेशन के प्रति, और उनको किसी सरकार के सामने कोई डर नहीं है। तो इस वजह से भी आपके देश के अंदर जो जुडिशियल एक्टिविज्म, आपके देश की न्यायपालिका वो सक्रिय हुई है और आगे बढ़कर काम करने लगी है। तो यहां तक तो मैं आशा करता हूं आपको 3 पॉइंट तक बिल्कुल क्लियर